जोहार। तो आज हमारे साथ है उत्तम भैया, और उत्तम भैया से हम लोग जानेंगे ये 15 दिन से यहाँ पे घाटशिला उपचुनाव में ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो उत्तम भैया जोहार। जोहार जोहार जोहार। तो आप 15 दिन से यहाँ पे घाटशिला में ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से किस प्रकार से यहाँ पे माहौल बना हुआ है? देखिए, हम तो जिस तरह से हम माहौल देखे 15 दिनों में, उस हिसाब से जनता को इस बार बदलाव करना चाहिए। लेकिन जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो बहुत ज़्यादा, कहा जाए कि अपना माने सभी पार्टियां काफ़ी जोरों शोरों से अपना प्रचार प्रसार कर रही है। वहीं अभी देखिए, हम लोग जहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे जेल कैम्प पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। जेल कैम्प के भी कई स्टार प्रचारक आए हुए हैं यहाँ पे और प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो तमाम पार्टियां तो जोर लगा रही है, लेकिन जिस तरह से जयराम महतो की पार्टी ने प्रचार प्रसार किया है, उस हिसाब से हमें लगता है कि जयराम महतो की पार्टी इस बार टक्कर दे रही है दोनों पार्टियों को। और क्या मुकाबले में क्या रिजल्ट आएगा, ये परिणाम 14 को ही पता चल पाएगा, अभी कहना मुश्किल है। तो आप पंचायत पंचायत गए, गांव गांव गए, तो आपको क्या देखने को मिला? देखिए, हम जिन जिन गाँवों में पहुंचे हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे लैंग्वेज, जैसे हम लोग हिंदी में पूछते हैं हाँ। कि दीदी आपका क्या समस्या है, तो शायद वो लोगों को समझ नहीं आता होगा। तो कुछ कुछ लोगों को जिनको हिंदी समझ में आता है, वो लोग हमें समस्याएं बताते थे। बहुत सारे लोग खुलकर कह रहे हैं कि हम लोग जेएमएम को वोट देंगे, तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं खुल कर कि जयराम को वोट देंगे। बहुत सारे लोग बोलना भी नहीं चाहते हैं। ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं लोगों का। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए, घाटशिला में पहली बार हम लोग आए हैं, और 15 दिन में हम पूरा घाटशिला का तो विवरण आपको बता नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा घाटशिला है। ऐसा हमें लगता है कि यार, हमारे पास बाइक का भी ऐसा व्यवस्था नहीं था कि हम लोग इतना दूर दूर तक जा पाए। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे प्रखंड, बहुत सारे पंचायतों में हम लोग पहुंचे हैं और जानने का प्रयास किए कि क्या माहौल है। तो हमें लग रहा है कि जेल कैम्प का पलड़ा भारी है इस बार। तो आपको घाटशिला में मतलब स्कूल का क्या, शिक्षा का कुछ वो आपको नोटिस किए हैं आप? हम नोटिस क्या करें भाई, हमको स्कूल एक भी दिखाई नहीं, स्कूल हमको दिखाई नहीं है। जैसे कुछ कुछ स्कूल भी देखने को मिला, तो हम गांव वाले से पूछते थे कि वो स्कूल नहीं चलता है क्या? नहीं, स्कूल बंद हो गया। जब पूछते हैं कि आपके बच्चे कहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं, तो वो लोग बोलते हैं कि हम लोग यहाँ से 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर साइकिल से जाकर और किसी तरह से पढ़ाई लिखाई करते हैं। कोई 5 क्लास तक पढ़ लिया, 6 क्लास पढ़ लिया, बाहर काम करने चला गया। मैंने पढ़ता ही नहीं है बच्चा लोग। एजुकेशन शिक्षा व्यवस्था सही नहीं है। यहाँ से जमशेदपुर कोई 50 किलोमीटर डेली 100 रुपया खर्चा करके तो जाएगा नहीं। घर की आर्थिक स्थिति खराब है, घर के लोग कमाने वाले नहीं है, और ज़्यादातर लोग हैं जो आदिवासी क्षेत्र के, वो लोग हड़िया दारू में ही बिजी रहते हैं। उनका बच्चे के भविष्य का चिंता ही नहीं है। उत्तम भैया, आप घाटशिला में 15-20 दिन से हैं, तो आपको और यहाँ पे क्या प्रॉब्लम देखने को मिला? देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या अगर कहा जाए ना, तो यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क का है सबसे बड़ा समस्या। यहाँ पे जैसे अभी जयराम महतो का जो क्रेज है, वो लोग सोशल मीडिया में देख भी नहीं पा रहे होंगे। क्या कि हम लोग जाते थे कवरेज करने के लिए ना, तो सुबह में जाते थे घर से, और गाँवों में हम लोग जंगलों में भी चढ़ जाते थे। लोगों से पूछते थे कि भैया यहाँ नेटवर्क कहाँ मिलेगा, तो उन लोगों को खुद नहीं पता। बोलते थे कि 8 किलोमीटर जाना होगा, उस पहाड़ पे चढ़ना होगा, उस पेड़ पे चढ़ना होगा, तब जाके आपको नेटवर्क मिलेगा। और बहुत ऐसी समस्याएं, रास्ता भी नहीं है, लोगों के गांव में एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच पाता है। एम्बुलेंस पहुंचेगा कहाँ से? एम्बुलेंस का आपको फोन करना होगा, 108 आप डायल कीजिएगा, तो 108 के लिए आपके मोबाइल में नेटवर्क होना जरूरी है। तो ऐसी भी बहुत सारी समस्याएं हैं, जिसके कारण जैसे किसी कोई बीमार हो गया, अचानक से तबीयत खराब हो गया, तो उन लोगों का मृत्यु हो जाता है गाँव में ही, और कोई जान भी नहीं पाता है। ना अखबारों में छपता है, ना ही कोई मीडिया वाला वहाँ पे पहुंच पाता है, क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क का सबसे बड़ा समस्या है, यहाँ पे नेटवर्क का। लेकिन मेरे ख्याल से इन क्षेत्रों में नेटवर्क होना चाहिए। कम से कम नेट ना चले, इंटरनेट स्पीड ना हो, लेकिन जो लोगों का कम से कम बात करने के लिए मोबाइल में नेटवर्क होगा। बहुत सारे लोगों को देखते थे ऐसे मोबाइल को ऐसे यहाँ पे देख, एक रस्सी बांध दिया है और लटका के ऐसे छोड़ दिया है। हम पूछते थे भाई, मोबाइल को यहाँ पे टांग के छोड़ देते हैं तो क्या करें भैया? यहाँ से अगर मोबाइल को हम साइड करेंगे, तो ना हमारा फोन आएगा, ना हम किसी को फोन कर पाएंगे। सबसे बड़ा वो समस्या रहा फोन का। दूसरा समस्या है कि रास्ता बिल्कुल ही नहीं है। आपका जैसे छोटा गाड़ी है ना, तो आप वहाँ पे लेके जा नहीं सकते हैं। अब कैसे वो लोग माने कहा जाए मार्केट आते हैं, कैसे साग सब्जी लेकर आते हैं, ये भगवान जाने। लेकिन बहुत ऐसी जगहें हैं, आप जैसे ये हाईवे है, अभी यहाँ देख रहे हैं चकाचक रोड है, यहाँ से आप 100 मीटर घुसिएगा, उसके बाद फिर देखिएगा आपको वही कबाड़ा रोड मिलेगा, जहाँ पे आपका ना गाड़ी घुस पाएगा, ना दो चक्का भी आपका नहीं चल पाएगा। बहुत सारे लोग धकेल धकेल के दो चक्का पार करता है, वैसा वैसा सिचुएशन में ऐसी स्थिति है। और रहा बात पानी वगैरह का भी बहुत समस्या है। पानी जंगलों से भी देखें, एक दो गांव में जंगल से जो पानी निकलता है, झरना, उसको पाइपलाइन के माध्यम से गांव तक पहुंचाया गया है, लेकिन सिर्फ पहुंचा कर छोड़ दिया गया है। वो उसमें पानी आ रहा है, नहीं आ रहा है, कहाँ क्या समस्या है, उसका निवारण करने वाला कोई भी नहीं है। और जनता यहाँ की बहुत परेशान है। परेशानी का कारण यह भी है कि जनता ने आंख मूंद कर एक व्यक्ति को वोट किया है, और बिना यहाँ की जनता को मतलब ही नहीं है। लोगों को पूछते हैं कि सरकार कैसा काम किया है, तो सरकार के बारे में लोगों को पता ही नहीं है। सरकार से लोगों को लेना ही देना नहीं है। वोट का क्या महत्व है,
ये लोगों को नहीं पता था। जब हम लोगों से ये बात किए कि आप लोग वोट देते हैं तो उनसे सवाल क्यों नहीं करते हैं, तो वो लोग को पता ही नहीं, मतलब वो हमारे लैंग्वेज को नहीं समझ पाते हैं कि वोट देना और सवाल किससे करना है। माने उन लोगों को पता ही नहीं हम लोग वोट किसको दे रहे हैं, तो सवाल उन लोग किसको करेंगे। तो इस तरह की तमाम समस्याएं हैं। लेकिन जहां तक देखा जाए कि जिस तरह से अभी जयराम महतो की पार्टी के साथ हम लोग ज्यादा डिपेंड किए हैं समय, कहा कि अन्य जो पार्टियां हैं वो तो पैसे के बदौलत चुनाव लड़ रही है यहाँ पे, लेकिन एक पार्टी को देखा कि ये पार्टी अगर जीतती है तो यहाँ का विकास हो पाएगा। अन्य पार्टियां तो बहुत दिनों से यहाँ राज कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का जो समस्या है जस की तस से भरोसा लोगों ने जताया है इस पार्टी पे। अब देखिए चुनाव का परिणाम आएगा तो उसके बाद हमें पता चलेगा कि क्या कुछ यहाँ पे होगा। तो उत्तम भी, आपको क्या लग रहा है, हमारे सुप्रीमो टाइगर दादा ने सभी प्रत्याशियों को यहाँ पे बुलाया है, तो उस हिसाब से आपको क्या लग रहा है कि घाटशिला उपचुनाव में हम लोग हर एक पंचायत, हर एक गांव पहुंच पाए हैं? मेरे ख्याल से पहुंच गए होंगे, मेरे ख्याल से पहुंच गए होंगे। कहा कि एक दो क्षेत्र ऐसा होगा, जैसे एक गांव हम गए थे जिसका नाम था झाटी झरना, वहां पे आपको विकास झाटी में नजर आएगा, माने झूड़ में। वहां पे देखिएगा चापाकल भी बना हुआ है तो गजार में है, माने दिखेगा ही नहीं। गांव में चलिएगा ना, आप खोजिएगा कि भाई पानी प्यास लगा है तो कहाँ खोजे चापाकल, कहाँ खोजे, तो आपको गजार में से ही चरना होगा। जो झूड़ गजार होता है वहां पे इचरिएगा तो अंदर में आपको चापाकल नजर आएगा। माने सरकार का विकास जो है ना वो गजार में आप लोगों को नजर आएगा। ऐसे भी बहुत सारे गांव हैं, हमें लगता है कि वहां तक नहीं पहुंच पाई होगी, कोई भी नेता वहां नहीं पहुंचते, कोई नेता वहां जाता ही नहीं है। कारण ये है कि वहां पे रास्ता नहीं है, रास्ता नहीं है। आपका ये जो 4 व्हीलर गाड़ियां हैं ये गाड़ियां वहां पे नहीं जाएगी, बहुत सर्किल रास्ता है। बाइक के माध्यम से लोग, साइकिल के माध्यम से वहां से निकलते हैं, जाते हैं। बाद बाकी वहां पे और किसी तरह का कोई सुविधा नहीं है। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं। और इधर जादूगोड़ा का जो माइंस वगैरह है इधर, तो हम लोग इधर जा नहीं पाए, क्या कि उधर नो अलाउ है, हम लोग को घुसने नहीं दिया गया। हम लोग एक बार कोशिश किए थे कि जादूगोड़ा का जो दुख दर्द है वो हम जनता को दिखाएं, लेकिन शायद पता नहीं कोई बोल दिया होगा कि उन लोगों को नहीं घुसने देना है, या फिर पर्सनली हमारे ऊपर ज्यादा टारगेट किया जाता है। अभी देखिए हम लोग जहाँ पे रुके हुए थे जिस रूम में, वहाँ का मालिक हमें बोल दिया गया कि भाई आप लोग आज 2 बजे तक रूम खाली करके चले जाइए, ये हमें आदेश आया है, हमें फोन आया गया। तो इस तरह से हम जहाँ पे रुक रहे हैं ना, देखिए आप लोग देखे होंगे एक वीडियो की तोड़फाड़ भी किया गया, हम लोग का गेट भी तोड़ दिया, उखाड़ के फेंक दिया, जेल कैम्प वाले था। हम रात 1:30 बजे 2 बजे वहाँ पे एक वीडियो भी बनाए, तमाम लोगों ने देखा है, हमारे लाखों लोगों ने देखा है हमारे चैनल पे। तो हमें बहुत साजिश भी किया गया इस पार्टी को खास करके हराने को लेकर। और देखिए आगे क्या कुछ साजिश होगा। अगर ईमानदारी पूर्वक चुनाव होता है, ईमानदारी पूर्वक चुनाव का काउंटिंग होता है, तो जेल कैम्प यहाँ पे जीत रही है। ठीक है उत्तम भैया, धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे बाइट दिए।